दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान के एक छोटे से रेगिस्तान काराकोम डेजर्ट में एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया कहती है डोर टू हेल। जमीन के बीच एक बड़ा गड्ढा है जिसमें पिछले 50 साल से आग लगी हुई है। और हैरानी की बात यह है कि ये आग आज तक बुझी ही नहीं। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये इंसान की गलती का नतीजा था या कुदरती करिश्मा? ये आग इतने अरसे से क्यों बुझ नहीं पाई? क्या ये वाकई दुनिया का सबसे खतरनाक जलता हुआ गड्ढा है? और क्या लोग इसको देखने वहां तक जाते हैं? उन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1971 में, जब सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट्स ने तुर्कमेनिस्तान के काराकोम डेजर्ट में नेचुरल गैस एक्सप्लोर करना शुरू किया। उनका मकसद था कि यहां से गैस निकालकर इसे एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ड्रिलिंग के दौरान एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हुआ। जमीन अंदर से इतनी कमजोर थी कि पूरा इलाका अचानक कोलैप्स हो गया और वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे की गहराई तकरीबन 20 मीटर और चौड़ाई तकरीबन 70 मीटर थी। अब असल मसला सामने आया। इस गड्ढे से बहुत ज्यादा मीथेन गैस निकल रही थी। मीथेन एक ऐसी गैस है जो हवा में फैलकर इंसानों और जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही ज्यादा फ्लेम एबल यानी जलने वाली गैस है। साइंटिस्ट्स को डर था कि अगर इस गैस को कंट्रोल न किया गया तो ये आसपास के गांव और एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इसलिए उन्होंने एक आइडिया निकाला, गड्ढे को आग लगा दी जाए। उनका ख्याल था कि गैस जलकर कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, शायद 1 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते। लेकिन दोस्तों, जहां उन्होंने समझा कि ये आग जल्दी बुझ जाएगी, वहीं से एक नया राज शुरू हुआ। क्योंकि ये आग न किसी दिन, न किसी महीने, बल्कि आज तक पिछले 50 सालों से लगातार जल रही है। रात के वक्त दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे जमीन के अंदर से कोई जहन्नम का दरवाजा ओपन हो गया हो। और इसीलिए दुनिया भर के लोग इसे कहते हैं डोर टू हेल। दोस्तों, अब सवाल उठता है, अगर साइंटिस्ट्स ने सिर्फ कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए आग लगाई थी, तो फिर ये आग आज तक क्यों जल रही है? इसका जवाब छुपा है मीथेन गैस के रिजर्व में। काराकोम डेजर्ट के नीचे बहुत ही बड़े नेचुरल गैस के ज़खायर मौजूद हैं। जब साइंटिस्ट्स ने क्रेटर को आग लगाई तो उन्हें लगा कि गैस थोड़ी है और जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन असल में यहाँ का गैस रिजर्वायर इतना गहरा और इतना ज्यादा था कि आज तक इसकी सप्लाई खत्म ही नहीं हुई। मीथेन एक ऐसी गैस है जो लगातार सीप होती रहती है, यानी जमीन के अंदर से बराबर निकलती रहती है। और जब तक ये गैस निकलती रहेगी, आग अपने आप फ्यूल लेती रहेगी और बुझ नहीं पाएगी। साइंस के मुताबिक मीथेन जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जब तक गैस निकल रही है, आग जलती रहेगी। और इसीलिए 50 साल के बाद भी ये गड्ढा आज भी वैसे ही जल रहा है जैसे पहले दिन था। कुछ साइंटिस्ट्स ये भी कहते हैं कि हो सकता है नीचे इतना बड़ा गैस फील्ड हो कि ये आग और अगले 100 साल तक भी बुझ ना पाए। अब सवाल ये है, क्या लोग वाकई इस डोर टू हेल को देखने जाते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल जाते हैं। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां टूरिज्म बहुत लिमिटेड है, लेकिन फिर भी दुनिया भर से एडवेंचर लवर्स और साइंटिस्ट्स इस जगह को देखने आते हैं। रात के वक्त जब पूरा डेजर्ट अंधेरे में होता है और सिर्फ ये गड्ढा आग की रोशनी से चमक रहा होता है, तो सीन किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, इस जगह के खतरे भी कम नहीं है। ये गड्ढा लगभग 70 मीटर चौड़ा और 20 मीटर गहरा है और उसके आसपास का एरिया बिल्कुल अनस्टेबल है। जमीन कभी भी धंस सकती है और इसीलिए वहां पर ज्यादा करीब जाना मना है। साथ ही मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हवा वहां आम जगह से बहुत डिफरेंट होती है। अगर कोई ज्यादा टाइम रुक जाए तो इसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग तो कैंपिंग करके रात भर इस गड्ढे को देखते हैं और इसे अपनी जिंदगी का मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस कहते हैं। 2010 के बाद से तुर्कमेनिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस क्रेटर को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन साथ ही वो लोग बार बार ये भी सोच रहे हैं कि इस आग को बुझा दिया जाए ताकि एनवायरनमेंट और हेल्थ के रिस्क कम किए जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।